जहां हर इंसान अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां जिम्मेदारियां एक ही इंसान के कंधों पर आ जाती हैं। यह कहानी है नेहा की। नेहा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, समझदार, आत्मनिर्भर और अपने काम से प्यार करने वाली लड़की। उसकी शादी अर्जुन से हुई। अर्जुन सीधा साधा और अपनी माँ से बहुत जुड़ा हुआ था। घर में थे सावित्री देवी, सास, महेश जी, ससुर, रिया, ननद। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। सभी साथ चाय पीते, शाम को बातें होती और कभी-कभी बाहर भी जाते। नेहा को लगता था शायद ससुराल इतना कठिन नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद सब बदलने लगा। सुबह 5:30 बजे अलार्म बजता। नेहा उठकर तुरंत रसोई में चली जाती। चाय, नाश्ता और टिफिन सब एक साथ संभालती। तभी सावित्री देवी की आवाज आती। नेहा, टिफिन समय पर तैयार होना चाहिए और नाश्ता जल्दी से ले आओ। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट। फिर अर्जुन का टिफिन, ससुर जी का नाश्ता, रिया का लंच। सब पूरा करने के बाद जब वह तैयार होती, तब तक वह खुद पूरी तरह थक चुकी होती। ऑफिस पहुंचते ही एक अलग दुनिया शुरू हो जाती। बॉस कहते हैं, नेहा, नेहा, क्लाइंट कॉल 10 मिनट में है। नेहा के कॉलीग इससे पूछती है। नेहा, रिपोर्ट रेडी है? हाँ, पूरी रात काम करके तैयार की है। वह ऑफिस में बहुत मेहनती थी, इसलिए उस पर काम का दबाव भी ज्यादा था। शाम को घर लौटते ही अर्जुन सोफे पर मोबाइल में व्यस्त रहता और नेहा के लिए दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती। सावित्री देवी कहती है, नेहा, आज पनीर बना दो और ससुर जी के लिए खिचड़ी भी बना देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल मेहमान भी आ रहे हैं। नेहा थकी हुई आवाज में कहती। जी मम्मी जी। न कोई शिकायत, न कोई आराम। एक दिन नेहा ने कहा, आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं? सावित्री देवी ने जवाब दिया, घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है। नेहा चुप हो गई। एक दिन वह ऑफिस से देर से आई। सावित्री देवी ने पूछा, ऑफिस ज्यादा महत्वपूर्ण है या घर? नेहा ने शांत स्वर में कहा, मैं दोनों संभाल रही हूँ मम्मी जी। एक दिन नेहा बहुत थकी हुई लग रही थी। नेहा के कॉलीग इससे पूछती है, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ऑफिस और घर दोनों की जिम्मेदारियां हैं। रिया ने गंभीर होकर कहा, तुम सब कुछ अकेली क्यों कर रही हो? घर वालों से बात करो, अर्जुन से बात करो। हेल्प मांगना गलत नहीं होता। नेहा चुप हो गई। शाम को नेहा घर आई। वह थोड़ी गंभीर थी। अर्जुन सोफे पर बैठा था। नेहा ने कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? मैं बहुत थक जाती हूँ, ऑफिस भी और घर भी। तुम तो संभाल ही लेती हो। नेहा ने शांत होकर कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही, बस थोड़ी मदद चाहिए। हाँ, लेकिन हर दिन आसान नहीं होता। घर सबका है अर्जुन, सिर्फ मेरा नहीं। अर्जुन चुप हो गया। रात को अर्जुन अपनी माँ के पास गया। माँ, नेहा बहुत दबाव में है। हम क्या नहीं करते? घर का काम ही तो है। लेकिन सब कुछ नेहा ही क्यों करे? वह भी इंसान है। पहली बार घर में बहस हो गई। सावित्री देवी चुप हो गई। अगली सुबह सावित्री देवी रसोई में आईं। नेहा पहले से काम कर रही थी। सावित्री देवी ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि नेहा बिना रुके कितनी मेहनत करती है। नेहा, तुम बहुत थक जाती हो ना? नेहा थोड़ी रुक गई। यह पहली बार था जब किसी ने यह पूछा था। उस दिन से घर में बदलाव शुरू हुआ।
धीरे धीरे नेहा पर दबाव कम हो गया। कुछ महीनों बाद नेहा को ऑफिस में प्रमोशन मिल गया। घर में सभी खुश थे। हमारी बहू नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है। इस बार उनके शब्दों में शिकायत नहीं, बल्कि गर्व था। जिम्मेदारियां बांटने से कम नहीं होती, लेकिन जिंदगी जरूर आसान हो जाती है। एक कामकाजी बहू को सुपरवुमन बनने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ साथ और सहयोग चाहिए होता है। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।